काफ़ी सारे लेकिन देवी देवता होते हैं जो जागृत होते हैं, जो कलयुग में बोलते हैं कि एक्टिव हैं काली काफ़ी। जी, भैरव जी और हनुमान जी। हनुमान जी हाँ जागृत जी। हैं, तभी तो इनका यूज़ किया जाता है ना सबसे ज़्यादा श्रावण तंत्र मंत्र। विद्या में, हाँ, तंत्र विद्या में हनुमान जी का यूज़ होता है। जी, बिल्कुल होता है। हनुमान जी सात्विक भी चलते हैं और तामसिक भी चलते हैं, औघड़ हनुमान भी होते हैं, लंगड़े हनुमान भी होते हैं। ये दोनों हनुमान शमशान से चलाए जाते हैं। इस जगह पे हनुमान जी को खून की बलि दी जाती है और ये बहुत ही गुप्त विद्या, ये औघड़ विद्या के अंदर आता है। इस बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। डामर मंत्र जो होते हैं उनके माध्यम से भी हनुमान जी को चलाया जाता है। डामर मंत्र ये क्या होता है? डामर एक तंत्र का, जैसे तंत्र की कैटेगरी अगर आप देखो तो डामर तंत्र के अंदर भूत प्रेतों से काम कराया जाता है। किसी भी उच्च शक्ति का, जैसे कि शिव जी है, शिव जी भूत प्रेत को लेके चलते हैं। भैरव बाबा है, वो भूत प्रेतों का नाश करते हैं। तो ये दो एक ही शक्ति है, लेकिन दो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो डामर तंत्र में क्या होता है कि देवी देवता की दुहाई दे करके उनके गण से काम कराया जा रहा है। गाली वगैरह भी दी जाती है कुछ मंत्रों में देवी देवताओं को। ठीक है, जैसे सावर तंत्र होते हैं और ये डामर मंत्र होते हैं और आदिवासी मंत्र होते हैं, तो औघड़ मंत्र होते हैं। लेकिन इसमें ये तो ठीक होते हैं कि डामर मंत्र जो होते हैं ना उसमें गाली का यूज होता है देवी देवता को। ये गुप्त विद्या है, इसमें रैपिडली काम करते हैं देवी देवता, उनको उकसाया जाता है। अगर आपको मैं उकसाऊंगा कि तेरे साथ उसने ऐसा किया है ना, तो आप जाके लड़ोगे ना उससे, तो इसमें उकसाने का काम करते हैं, तो इसलिए रैपिडली काम करते हैं ये मंत्र। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि सात्विक तरीके से अगर हम लोग तंत्र करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता या फिर काम नहीं करता। लेकिन हम लोग नवरात्रे में जो यूज़ करते हैं नारियल, तो नारियल को हम लोग बलि की जगह यूज़ करते हैं। तो वो कितना ठीक है? वो अगर ऐसा है तो वो काम करता है या नहीं? नारियल का यूज़ देखो, क्या होता है ना, नारियल को नर माना जाता है। जब आप नारियल के पूरे छिलके उतारोगे तो उसमें आप देखोगे 2 आँख और 1 नाक रहता है। और जब आप किसी भी महाविद्या की अगर साधना कर रहे हो, जब आपको महाविद्या दर्शन देंगी ना, तो जैसा उनका वर्णन होता है कि वो बिल्कुल 20-22 साल की लड़की की तरह दिखेंगी आपको, उनके ऐसे होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल दर्शन कर रहे हो किसी भी शक्ति के, तो आपको उनका यही स्वरूप दिखेगा। यही है एनर्जी का स्वरूप। कहते हैं ना कि ईश्वर निराकार है, तो आपको वही दिखेंगे, 3 आँखें या फिर आँखें और नाक जो भी है। अब इस चीज़ को भी कैमरे पे एक्सपोज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो नर नर बलि जब चलती थी ना, नर को ही नारियल को ही नर बलि मान करके दिया जाता है। और कहते हैं ना कि किसी भी मंदिर में आप जा रहे हो, मेरा ये काम हो जाए तो मैं नारियल चढ़ाऊँगा। तो नारियल को नर का रूप माना जाता है। नींबू को भी नर का रूप माना जाता है, नींबू को भी उसी तरीके से दिया जाता है। सात्विक बलि जो होती है वो गृह शांति के लिए यूज़ होता है। उसमें लौकी की बलि, कद्दू की बलि, खीरे की बलि, गन्ने की बलि। जो ये काली पूजा आती है, काली पूजा में जो गृहस्थ लोग हैं वो माता काली को सात्विक बलि देते हैं। सात्विक बलि देने का भी विधान होता है। भैरव बाबा को और माता काली को एक साथ दिया जाता है, तो इसमें ही चलता है ये कद्दू की, लौकी की, खीरे की, पापड़ की और इन तरीके की चीज़ों की बलि दी जाती है, नारियल की, नींबू की। देखिए, इसका दूसरा रीज़न ये भी है, अगर हम थोड़ा-सा साइंस की तरफ जाएँ तो नारियल में जल होता है, ओके। उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, एनर्जी पैदा कर सकते हैं। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति होती हैं। और जब नवरात्रे आते हैं, कोई भी अच्छा-सा मुहूर्त आता है, दिवाली हो गई, तो उस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस ब्रह्मांड में, ऑटोमैटिकली। तो वो जो जल होता है ना, वो अपनी तरफ खींचता है एनर्जी को, इसलिए वो जागृत हो जाता है। और जैसे एक तो नारियल में हो गई जल है उसमें, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो हमारे खून में, किसी भी इंसान के या जानवर के खून में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं बलि में, एक रीज़न। तो ये बोलना ठीक होगा कि हम लोग उन्हें बलि के रूप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रहे हैं। आप क्रिएट कर रहे हो क्रिएट कर रहे हो आप, एनर्जी का पूरा साइंस है, ठीक है? उसमें उसने हमने उसको कौन से वर्ड में यूज़ करना है, ये हम ही समझ सकते हैं। नारियल को नर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर कोई ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे आपका शरीर है या मेरा शरीर है, तो इसमें भी 70% पानी होता है। समुद्र मतलब पृथ्वी पर भी अगर आप देखो तो 70% पानी है। तो आप समुद्र की बात ले लो,
ज्वार भाटा उठता है अमावस्या पूर्णिमा, तो आप सोच सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल, अगर आप देखा जाए ग्रेविटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, वैसे ही हमारे खून में ग्रेविटी है। इसी वजह से शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने के लिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए लोग पहले नरबलि माता काली को दिया करते थे। शक्ति आके ये तो नहीं कह रही कि तुम मुझे नरबलि दो, लेकिन अगर आप नाथ पंथ की किताबें पढ़ोगे ना, तो उसमें ये सीधी-सीधी बात लिखी, गोरखनाथ ने जन्म ही इसलिए लिया था क्योंकि बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ फैल गई थी सनातन धर्म में कि नर बलि दो, पशु बलि दो, भैंसे की बलि दो, भेड़ की बलि दो, काट के सिर लोग चढ़ा देते थे, हवन कुंड में डाल देते थे। तो गुरु गोरखनाथ ने माता काली से इसी बात पे लड़ाई की थी कि आप नर बलि नहीं लोगे, नर की जगह नारियल की बलि लोगे, है ना? तो उस वक़्त से नर बलि बंद हो गई थी। गुरु गोरखनाथ ही थे जिन्होंने माता काली के साथ युद्ध किया था। गुरु गोरखनाथ शिव के ही अंश हैं। लेकिन पशु बलि अभी भी चल रही है। पशु बलि चल रही है और बहुत गलत तरीके से चल रही है। पशु के भी जैसे कहते हैं ना कि थोड़े से अगर आप उनका 2 बूँद खून दे दो या आप अपना दो। नियम तो यही है कि 2 बूँद खून दे दो, बस यही है। शास्त्रों में कहीं पे भी बलि का जो विधान जो है ना, वो 2 बूँद का ही है। ये नहीं कि किसी का सर काट के दे दो, चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का हो। बलि का मतलब होता है बलिदान। लेकिन जो शैतान है, जो शैतान को पूज रहे हैं ना, वो पूरा सिर स्वीकार कर लेता है।